हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में वेबसाइट बिल्डिंग के अंदर कि ई कॉमर्स वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। तो जिसमें हम बात करने वाले हैं इसके लिए आपको कौन सा प्लगइन चाहिए, उसको सेटअप कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसे डालेंगे और फिर हम बात करेंगे इसकी पेमेंट आप कैसे ले सकते हैं। राइट। तो इसके लिए हम अपनी वेबसाइट में जाते हैं और वेबसाइट में जाकर ये जो लेफ्ट में जो पैनल है वहां प्लगइन में जाएंगे, ऐड न्यू। और जो रिकमेंडेड प्लगइन है आप वैसे यहाँ भी जाएंगे रिकमेंडेड प्लगइन में तो आपको रिकमेंडेड में ऑलरेडी दिख जाएंगे बेस्ट प्लगइन में। अगर आप यहाँ जाते हैं, ओके, जैसे ये है वू कॉमर्स। तो हम जो इंस्टॉल करने वाले हैं वो करने वाले हैं वू कॉमर्स। इस प्लगइन का नाम है वू कॉमर्स। तो आप ऐड न्यू में जाकर सर्च करेंगे वू कॉमर्स, ये प्लगइन आपका आ जाएगा। इसके साथ और भी बहुत सारे इसके प्लगइन्स हैं जो कि अलग अलग फंक्शन में आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो कॉमर्स जो मेन प्लगइन है वो इस तरह से दिखाई देगा आपको। 50 लाख से ज्यादा बिजनेसेस इसको वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं। अपनी ई कॉमर्स साइट चलाने के लिए एक्टिवेट पर जाएंगे। तो हमने इंस्टॉल कर रखा था पहले, अदरवाइज आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम एक्टिवेट पे चले गए। एक्टिवेट में जाने के बाद ये वो कॉमर्स आपका लेफ्ट में इस तरह से आ जाएगा। राइट। और इसके नीचे आपको ये एक और चीज दिखाई देगी, प्रोडक्ट्स एंड एनालिटिक्स। ये वो कॉमर्स की वजह से तीन चीजें आपको अपनी वेबसाइट में दिखना शुरू हो जाएंगी। जब आप वो कॉमर्स में जाएंगे तो ये वो कॉमर्स का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। अलग अलग सेटिंग्स हैं इसमें। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दिखाई देगी, आपकी कितनी सेल हुई है, नेट सेल्स, कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितनी एवरेज आपके ऑर्डर की वैल्यू है, कितने आइटम आपने सेल किए हैं, कितने आपके रिटर्न्स हैं। कंप्लीट जो आपका ई कॉमर्स पोर्टल होता है वो ये बन जाता है। राइट। तो इसमें हम सबसे ऊपर जाते हैं, सबसे पहले सेटिंग्स में जाते हैं इसकी। सेटिंग्स में जब हम जाएंगे सबसे पहले आपको जनरल में फिलअप करना होगा एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, आपको एड्रेस डालना होगा। तो यहाँ हम एड्रेस डालते हैं एक। ये हमने एड्रेस डाल दिया है। ये मेरा पहले से फिल हुआ एड्रेस है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप लिख सकते हैं इसमें एड्रेस पूरा। सिटी न्यू दिल्ली, कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्री इंडिया। इंडिया में भी स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे तो इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया, ये आ गया इंडिया दिल्ली। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। नीचे आएंगे, पिन कोड डाला, उसके बाद सेलिंग लोकेशन, आप कहाँ कहाँ सेल करते हैं। अब जैसा हमारा कोर्स है हम उसको कहीं भी किसी भी कंट्री में सेल कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, की भी हम सिर्फ इंडिया में सेल करते हैं। शिपिंग भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं अगर आपका प्रोडक्ट है। यहाँ पर आप इनेबल टैक्स रेट्स एंड कैलकुलेशन, अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस पे टैक्स अलग से चार्ज करना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इनेबल कूपन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट पे जब लोग प्रोडक्ट खरीदें तो वो कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं तो आप इसको चेक करेंगे। कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सीक्वेंशली। सीक्वेंशली का मतलब ये है कि अगर एक पर्सन मल्टीपल कूपन यूज करना चाहता है आपकी साइट पे तो आप वो भी लगा सकते हैं कि पहले फर्स्ट वाला कूपन लगेगा फिर दूसरा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप करेंसी क्या सेट करते हैं। तो हम इंडिया में बना रहे हैं तो आप इंडियन करेंसी सेलेक्ट कर लीजिए, इंडियन रुपी। 1000 सेपरेटर, डेसिमल सेपरेटर, नंबर ऑफ डेसिमल। तो ये आपका जनरल सेटिंग में आपने जाकर ये इसको आप सेव कर देंगे। ओके। इसके बाद आप प्रोडक्ट में जाएंगे। तो प्रोडक्ट की अपनी सेटिंग है कि आप जो आपकी शॉप का पेज है आप उसे क्या दिखाना चाहते हैं, वहां पर कौन सा पेज दिखाई दे। इसको भी आप छोड़ देंगे। यहाँ आप लगा सकते हैं रिडायरेक्ट टू द बास्केट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, कि अपने आप पर्सन को रीडायरेक्ट, जैसे ही वो प्रोडक्ट ऐड करेगा वो बास्केट में चला जाएगा। आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट की जो वेट की यूनिट है वो क्या होगी और उसकी डायमेंशन की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, किलोग्राम। आप रिव्यू लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, स्टार रेटिंग लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, आप चेंज करके यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। शिपिंग, शिपिंग में भी एक इसको सेट करने का जो तरीका है वो यहाँ पर दिया गया है कि आपको एक शिपिंग जोन सेट करना होगा और उस हिसाब से आप चार्जेस सेट करेंगे। राइट। जब आप चार्जेस सेट करेंगे तो वो आपकी कैलकुलेशन, जब भी कोई पर्सन ऑर्डर बुक करेगा
उस हिसाब से हो जाएगी। आपने एक जोन ऐड किया है कि इस जोन का इतना रेट है, इस जोन का इतना रेट है। पेमेंट्स, इस सेक्शन में आप पेमेंट कैसे ले सकते हैं वो ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पेपाल है, हम आपको सिखाने वाले हैं। इसमें पेपाल के अलावा आप लेट्स से पेटीएम या पेयू मनी यूज कर सकते हैं। पेटीएम बेस्ट रिकमेंडेड है क्योंकि उसमें सेटलमेंट अगले दिन आपको नेक्स्ट डे हो जाती है। अकाउंट एंड प्राइवेसी, यहाँ से जो भी चीजें यहाँ लिखी हैं, जैसे गेस्ट चेकआउट की आप अपने यहाँ अलाउ करेंगे अपनी साइट पे कि आपका कस्टमर बिना लॉगिन किए भी चेकआउट कर सकता है। अकाउंट क्रिएट करने की सेटिंग है, ये अकाउंट इरेजर की रिक्वेस्ट है। आपका कोई कस्टमर अगर अकाउंट डिलीट करना चाहता है, पर्सनल डेटा रिलीज डिलीट करना चाहता है। प्राइवेसी पॉलिसी बहुत जरूरी है, तो नेक्स्ट इसमें प्राइवेसी पॉलिसी भी दी हुई है, राइट। तो यहाँ बहुत सारी चीजें ये सेटिंग में आप चेंज कर सकते हैं। ईमेल्स, जो भी आपके ऑर्डर के कंफर्मेशन ईमेल होंगे वो कहाँ जाएंगे, नया ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, फेल्ड ऑर्डर, ये सब वो आप सेट कर सकते हैं। किस नाम से जाएगा, आपकी साइट का नाम, किस ईमेल एड्रेस से जाएगा, ठीक है। ईमेल का टेम्पलेट क्या होगा, ये सारी चीजें। इंटीग्रेशन, ये इसको अभी छोड़ देते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवांस, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि बास्केट का पेज कौन सा होगा, चेकआउट का पेज कौन सा होगा, टर्म्स एंड कंडीशन, सिक्योर चेकआउट। तो फोर सिक्योर चेकआउट का मतलब है ये सिर्फ तभी होगा आपकी वेबसाइट पे जब एसएसएल लगा हुआ है, जिसमें हमने पहले भी बात की थी। चेकआउट के एंड पॉइंट, इसको आप एज इट इज अभी रहने देंगे। तो बेसिकली आपने वो कॉमर्स इंस्टॉल किया है और आपको सेटिंग में जाके जो बेसिक चेंजेस मैंने आपको बताए वो आपको करने हैं। कुछ चेंजेस अगर आपको अपने हिसाब से चेंज आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कूपन्स में जाकर आप यहाँ कूपन्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कूपन बनाना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे बाय करते समय आपका कस्टमर कूपन ऐड कर पाए। ऑर्डर्स में जाकर आप अपने ऑर्डर्स देख पाएंगे, कस्टमर में जाकर अपने कस्टमर्स को देख पाएंगे। रिपोर्ट्स में वेरियस रिपोर्ट आपको दिखाई देंगी, ओके। इसके अलावा आप प्रोडक्ट में जाते हैं, जैसे हम जो नेक्स्ट उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोडक्ट में जाकर जैसे यहाँ बहुत सारे डिफॉल्ट प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, राइट। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट में जाकर ऐड न्यू, एक हम नया प्रोडक्ट ऐड करके आपको दिखाते हैं प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। आपको यहाँ पर टाइटल देना प्रोडक्ट का, मान लेते हैं आप सेल करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये टाइटल आ गया। यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन दे देना है 12 कोर्सेज इन वन, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अवेलेबल। जो भी चीजें आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो आपका पार्ट है, इसमें आपको लिखना होगा इसका जो रेगुलर प्राइस है, और अगर आप सेल प्राइस आपका कम है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। सेल प्राइस हमेशा कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप एज इट इज उतने का सेल करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ पर रेगुलर प्राइस डाल के छोड़ दीजिए। इन्वेंट्री में आप मैनेज करेंगे कि कितना इसका स्टॉक है, वो स्टॉक मैनेजमेंट जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक डाल सकते हैं। शिपिंग, अगेन शिपिंग के लिए आपको डाटा डालना होगा, कितना वेट है प्रोडक्ट का, क्या डायमेंशन है। और शिपिंग क्लास जब आप वहां पर शिपिंग वाले में जोन में क्रिएट करेंगे डिफरेंट जोन, तो आप यहाँ चूज कर सकते हैं कि शिपिंग क्लास है या नहीं है। लिंक प्रोडक्ट, अगर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड आप दूसरे प्रोडक्ट भी दिखाना चाहते हैं, मान लेते हैं आपकी वेबसाइट पे कोई प्रोडक्ट ए, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कोई स्पोर्ट्स का आपका प्रोडक्ट है और पर्सन स्पोर्ट रिलेटेड चीजें देख रहा है, क्रिकेट रिलेटेड, तो आप उसको फुटबॉल रिलेटेड भी चीजें दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ओके। एट्रीब्यूट को छोड़ देते हैं, एडवांस एंड गेट मोर ऑप्शंस को भी आप छोड़ दीजिए। अगर आपका वर्चुअल या डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, जैसे कि ई बुक्स हैं या वर्चुअल जैसे कि क्लासेस है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपके ऑप्शंस शिपिंग वगैरह के कम हो जाएंगे। यहाँ आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे अपने प्रोडक्ट का, राइट। तो ये सारी चीजें डालने के बाद राइट में यहाँ पर जो आप देखते हैं, यहाँ से आप रिव्यू भी देख सकते हैं, पब्लिश भी कर सकते हैं। पब्लिश करने से पहले आपको क्या करना है, कैटेगरी, जैसे यहाँ हमने कैटेगरी बना रखी है। जनरली जो ई कॉमर्स वेबसाइट का लेआउट होता है वो किस तरह से होता है कि आप अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक बहुत पॉपुलर साइट फ्लिपकार्ट खोलकर, तो अब यहाँ पर क्या है आप ऐसे समझ पाएंगे। देखिए ये सारी कैटेगरीज हैं, इतनी सारी इन्होंने कैटेगरीज बना रखी है, ओके। ये कैटेगरीज है, कितनी सारी कैटेगरीज हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर भी अपनी साइट में जैसे ये ऐड न्यू कैटेगरी, आप कैटेगरीज बना सकते हैं। यहाँ से ना बनाना चाहें तो आप यहाँ पर कैटेगरीज जाकर बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स में जो नीचे आता है,
ओके, किसी एक प्रोडक्ट को खोल के दिखाते हैं आपको, तो आपको बहुत अच्छे से अंदाजा लगेगा। हाँ जी, जब हम इस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो ये इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, जो आपको अपनी साइट में जो यहाँ पर लिखना है, ये वाला एरिया। ये इसकी हाइलाइट्स हैं जो आप ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। ये इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है जो आप वहां लिखेंगे। लेट्स से यहाँ पर सबसे ऊपर ये, इसमें जब हम नीचे आएंगे डायमेंशन, तो डायमेंशन जैसे आपको अपने प्रोडक्ट में कहां पर लिखनी है, यहां पर लिखनी है शिपिंग में। तो इस तरह से आपने चीजों को लिखना है, ये पूरा डेटा आप उठाकर वहां लिख सकते हैं। ओके, मान लेते हैं अगर आप बहुत ही नोन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो नोन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वेट अ मिनट, जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट Amazon या फ्लिपकार्ट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो बहुत सारा डेटा आप यहां से उठा सकते हैं, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लगभग सारा डेटा पड़ा होगा। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट जो आप यहां पर कर लेंगे। ओके, यहाँ कैटेगरी आपने सेलेक्ट की, कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अगर आप टैग लगाना चाहते हैं प्रोडक्ट्स में, टैग भी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये वाला प्रोडक्ट लगाएंगे तो हमने टैग लगा दिया एसी समर, इस तरह से। नेक्स्ट आएंगे, नीचे आते जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर आपको। प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पर आप प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक इमेज आपने उठा ली। और नेक्स्ट होगा, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काफी सारी इमेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस में जाना है। यहाँ पर जाकर आप 5 6 7 जैसे इस तरह से सेलेक्ट कर, एक एक करके, जैसे एक इमेज ये हमने सेलेक्ट की, ऐड प्रोडक्ट, हमने दूसरी इमेज ये सेलेक्ट की। तो यहाँ पर इस तरह से मल्टीपल इमेजेस आ जाएंगी, राइट। जैसे ये हमने लिया, मैं आपको सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट अगर ऐड करके दिखाऊं, तो इसको देखते हैं। ये हमने इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिया, यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, यहाँ से हमने इसका नाम उठा लिया, इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी जो हाइलाइट्स हैं उसको हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। नीचे आकर और नीचे आएंगे, यहाँ ये जो इसका स्पेसिफिकेशन है जनरल, इसको हमने पूरा ऐसे कॉपी करते चले जाएंगे, तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ तक हमने उठा लिया इसको, और इसको हमने ऊपर जाकर पेस्ट कर दिया। अब इसका प्राइस भी उठा लेते हैं एक बार, 35,999, 49,600। तो इसके बाद हम जाएंगे नीचे, इसका यहाँ पर जो प्राइस है वो है जनरल में 49,600, और यहाँ में डाल दिया 35,999। इन्वेंट्री, हमने स्टॉक की क्वांटिटी अभी 0 रखते हैं, देखने के लिए कितना दिखाई देगा। शिपिंग में अभी जो वेट है वो भी अभी हमने नहीं डाला है, जस्ट हम देखना चाहते हैं कि प्रोडक्ट कैसे दिखाई देगा। इमेज के लिए हम ओपन इमेज इन न्यू टैब, इस इमेज को आप यहाँ से सेव कर लीजिए। हमने इसको सेव किया। इसके बाद गैलरी के लिए हम 2 3 इमेज ले लेते हैं। यहाँ आने के बाद राइट क्लिक करके 3 इमेज हम गैलरी के लिए ले लेते हैं। ये एक, इसको सेव भी ऐसे ही कर देते हैं, 1 2, और ये इमेज 3। क्या करना है, हमें यहाँ जाना है वापस, इसको हटा देते हैं इन इमेजेस को। ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स, ये तीनों हम एक साथ सेलेक्ट करेंगे, चारों कर लेते हैं। एक साथ अपलोड करती हमने चारों फाइल, इन चारों को हमने ऐड टू गैलरी, ये हो गई हमारी गैलरी इमेजेस। प्रोडक्ट इमेज हम ले लेते हैं
सेट प्रोडक्ट इमेज, ये हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, आपको पता चलेगा कैसा दिखता है ये। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया, देख रहे हैं आप। ये यहाँ पर नाम जो है हमारा ठीक नहीं लिखा है, कैरियर लिखा रहा है, इसको कैरियर कर देते हैं, कैरियर प्रीव्यू। तो ये आपका प्रोडक्ट ऐड हो गया आपकी, ये देखिए। ये अभी हमने 0 रखा है तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है। आपने जो हाईलाइट पॉइंट उठाए थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। आपकी गैलरी इमेजेस यहाँ आ चुकी हैं, पर्सन क्लिक करके देख सकता है जैसे फ्लिपकार्ट पे देख रहा था, राइट। अपने आप यहाँ पर जूम हो जाती है इमेजेस। तो बहुत अच्छे से आपका ई कॉमर्स में आपने प्रोडक्ट ऐड कर दिया। ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन उसका आ गया, पूरा डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, ओके। और यहाँ पर इसका प्राइस भी आपको दिखने लगा। अगर हम इसकी क्वांटिटी डाल देते हैं, ये इन्वेंट्री में गए, इन्वेंट्री में जाने के बाद हमने इसकी क्वांटिटी डाल दी 5। 5 क्वांटिटी डालने के बाद अब इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो अब यहाँ पर सेल आ गया लिखा हुआ और ऐड टू बास्केट, ओके। इसमें हम एक और चीज करते हैं, इसमें कैटेगरी डाल देते हैं, ऐड न्यू कैटेगरी, लेट्स से एयर कंडीशनर। ऐड नई कैटेगरी, कैटेगरी ऐड होगी, हमने इसको एयर कंडीशनर में डाला हुआ। अब इसको जरा फिर से प्रीव्यू करते हैं तो आप साथ के साथ देख पाएंगे चेंजेस इसमें किस तरह से दिख रहे हैं। ये देखिए, होम एयर कंडीशनर, ये कैटेगरी आ गई। तो इस तरह से आपको अपना प्रोडक्ट ऐड करना है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम पेमेंट किस तरह से लेना है, पेमेंट आपके अकाउंट में कैसे आएगा, वो सेटअप कैसे करना है, उस पर आएंगे। बट अभी आप सीख चुके होंगे कि कौन सा प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करने के बाद आपको प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करने हैं, उनका इन्वेंट्री कैसे डालनी है, डिस्क्रिप्शन कहाँ पे डालना है, इमेजेस कहाँ पे डालना है। तो ये बहुत ईजी है। आप इसमें प्रोडक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बट वो नेक्स्ट लेवल फीचर है। अगर आप बल्क में करना चाहते हैं, मैं आपको फिलहाल यही रिकमेंड करूंगा शुरुआत करने के लिए कि आप इस तरह से अपनी साइट पर प्रोडक्ट ऐड करें। ऑल राइट।